नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है और जंग के अगले पड़ाव में हम फिर एक बार एक नए गांव में हैं। यह गांव कुछ खास है क्योंकि नाम ही आदर्श ग्राम से शुरू होता है। महिलौंग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आदर्श ग्राम की श्रेणी में है और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के द्वारा इसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की ओर लगातार काम किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आदर्श ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा इस कोरोना वायरस के जंग में उनकी क्या भूमिका है और लोग कैसे सोशल डिस्टेंस को अपना रहे हैं, कैसे इसे मेंटेन कर रहे हैं और छोटे और नौनिहाल बच्चे कैसे दिन भर अपना समय गुजार रहे हैं, इस पूरे आधे घंटे के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम महिलौंग में हैं, वही महिलौंग जो आदर्श ग्राम है। न्यूज़ 11 की टीम महिलौंग में है और महिलौंग में सोशल डिस्टेंस को कैसे लोग अपना रहे हैं, कैसे उसे मेंटेन कर रहे हैं, इसी तस्वीर के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। एक घर के आंगन में हैं और आंगन में जब हम यहाँ पहुँचे तब जो घर की इस आंगन के जो महिलाएं हैं, घर परिवार की जो महिलाएं हैं, वो कैसे एक दूसरे से दूरी बनाए हुए बैठी हुई हैं, ये एक मैसेज है वैसे तमाम लोगों के लिए जो इस कोरोना के संक्रमण के दौर में ये भूल जाते हैं कि कैसे उन्हें अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर सोशल डिस्टेंस को अपनाना है। एक बहन है जो इस वक्त घर का काम कर रही है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये बताओ, अभी बर्तन धो रही हो लेकिन देख रहे हैं कि पूरा कपड़ा मुंह में लपेटी हुई है, दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? दिक्कत तो हो रहा है। ये क्यों जरूरी है, आपको कैसे पता चला? बीमारी की वजह से, बचने के कारण से। बीमारी से बचना है इसलिए कोई बताया कि गांव का लोग, मुखिया का लोग या अखबार में, टीवी में? सब में दे रहा है, टीवी उवी में दे रहा है, न्यूज में दे रहा है। कोई बताएगा क्यों? तो सब तो टीवी में देख न्यूज देख रहा है, तो उसी में से तो सब जान जा रहा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बताने की ज़रूरत नहीं है। इस संचार के युग में हर कुछ सामने आ रहा है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और ये बच्चा भी इस बात को बखूबी समझ रहा है कि किस तरह से इस पूरे कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में कैसे बचना है। दीदी, हमको ये बताइए, ये आपका बच्चा है? जी हाँ, ये मेरा बच्चा है। इसको भी दिन भर ऐसे लगा के रखते हैं मास्क? हाँ, लगा के रखते हैं। जब घर में रहता है थोड़ा सा खोल के फेंक देता है, ऐसे बाहर निकलता है तो ये भी नियम को फॉलो कर रहा है। अच्छा, आप तो इंग्लिश भी बोल रही हैं, हमको ये बताइए, आप अपने भाषा में, गांव के भाषा में, बहुत दीदी लोग जो नहीं समझ रही हैं उनके बारे में बताइए कि ये कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए। आप अपनी भाषा, गाँव के भाषा में बताइए। सामाजिक दूरी बना के रह भाई, और मुंह में मास्क लगा भाई, और घर से जब भी बाहर निकल भाई तो जे आदमी के नहीं चिन्हला से 1.5 मीटर का दूरी बना के रह भाई। काहे कि ये कोरोना बीमारी है कई से जकर कोई इलाजे ना खाई, तो उ इलाज से हम इनके बचे ले दूरी बना के रह खाई, प्रतिदिन नहाई खाई और हाथ धोए खाई कम से कम 20 मिनट या 10 मिनट इस तरह का। जेकर पास सैनिटाइजर है वो सैनिटाइजर से धोआत है, और जेकर न खाई सेवन साबुन से धोआत है। नहाए वाला साबुन है, चाहे कपड़ा धोए वाला साबुन, चाहे बर्तन धोए वाला साबुन है, सेकर से धोआत है। ये दीदी ने बहुत अच्छी बात कही है। दीदी कह रही थी कि कैसे आपको बचना है, ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको सोशल डिस्टेंस अपनाना है, मास्क लगाना है, बार बार हाथों को धोना है, किसी अनजान व्यक्ति से दूरी बना के बात करनी है। अच्छा, ये लॉकडाउन में घर से तो आप लोग कहीं बाहर जा नहीं पा रही हैं, दिन भर कैसे गुजर रहा है समय? ऐसे ही गुजर रहा है, घर में कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं करते हैं जो अनजान आदमी से। फिर अगल बगल का तो बैठते उठते हैं, घर आंगन तो जानते हैं? हाँ, जानते हैं, और ऐसा आदमी अनजान आदमी से तो नहीं बात उठ करता। आपके गांव में कोई ऐसा भी परिवार है जिसके पास भोजन नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं कि वो भूखा रह जाए? भूखा है वो तो सरपंच मुखिया जी दे रहा है 5 केजी चावल, और यहाँ पंचायत भवन खिचड़ी बन रहा है। दीदी किचन जो है, हाँ, वहाँ जाती है। फिर सरला बिरला के बगल में वहाँ
खाना मिल रहा है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खाना वाना सब उपलब्ध। हाँ, सब मिल रहा है। चाची लोग जो बोल रहा है, लोग इस हमरे जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि कपड़ा ही उतार दीजिएगा, नाक पर से सब बांध के रखते हैं? रखते हैं, घर में रहते हैं तो कभी उतार देते हैं, ऐसे बाहर निकले लगा ले। और कोई दिक्कत गांव में? गांव में तो अभी उतना दिक्कत नहीं है, यही बीमारी के चलते। यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। दवा कोई जांच उच के लिए आता है कि नहीं? डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम? तो नहीं, जीएनएम सब नहीं आया है। कोई गांव में कोई बाहर से कोई आया है? नहीं, अंदर किसी को आना नहीं है? नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात। और यही इसी सोच के साथ हम कह सकते हैं कि आप इस संक्रमण के दौर में खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने इस देश को बचा सकते हैं। क्योंकि आप अगर सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी आप इस जंग को जीत सकते हैं। हम हर बार इसलिए कह रहे हैं कि इस जंग को जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही इस जंग को जीता जा सकता है, इस संक्रमण के दौर को परास्त किया जा सकता है। कुंभ का इलाका है और महिलाओं, वही महिलाओं जो आदर्श ग्राम के रूप में भी चिन्हित है। इस वक्त हम जिस पंचायत भवन के समक्ष खड़े हैं, यहाँ से दीदी किचन का संचालन हो रहा है और लगातार जो गांव के लोग हैं वो यहीं से आकर, अगर हम भोजन की बात करें, दोपहर की भोजन की बात करें, तो यहाँ उनका आना इस लॉकडाउन के दौरान हर दिन का काम है। दीदी, आज क्या बनाई हैं आप? पहले खिचड़ी बनाए नहीं? कैसे आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कैसे सुबह कितने बजे आते हैं? सर, हम लोग 10:30 बजे आ जाते हैं और आकर के सब खिचड़ी बनाते हैं, 5 दीदी मिल के। उसके बाद फिर खाना देना चालू करते हैं 1 बजे तक। 1 बजे से शुरू कर देते हैं? हाँ सर। अच्छा, हमको ये बताइए कि अभी आपको इसके संचालन में कोई असुविधा हो रहा है? अगर हम चावल की बात करें, दाल की बात करें, सोयाबीन का बात करें? नहीं सर, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। चूल्हा के रूप में आप लोग क्या यूज करती हैं? कैसे जलावन का? गैस सिलेंडर। ये किसके द्वारा हो रहा है? समिति है, राज्य सरकार आपको मुहैया करा रही है? बोलो ना। कौन मुहैया करा रही है? जियो से हम लोग को मतलब पैसा आया है अकाउंट में, तो उसी से हम लोग कर रहे हैं। हर दिन कितना बनता है खाना? कितने लोगों के लिए? पूरा गांव का? वो तो मतलब 25 तक बनाने का ही था, तो हम लोग को अभी इसके ही चावल? हाँ, बनाने का। तो अभी ये जैसे 25 kg से अब मतलब बोल रहा है कम करने के लिए, कि जैसे मतलब जो बहुत गरीब है, अति गरीब है, वो लोग को ही खाना खिलाना है। जैसे राशन कार्ड है, कुछ मतलब सरकारी कुछ मिलता है सुविधा, वैसे आदमी को नहीं देना है। ये ऐसा ना हो कि जो संपन्न है वो लेके चला जाए और जो ज़रूरतमंद है वो अगर छूट जाएगा, इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया है कि जैसे ज़रूरत है जिसको, वो उसको मिलना चाहिए, और जो जैसे अभी जिसको ज़रूरत नहीं है वो लोग भी आके लेके चला जा रहा है, इसीलिए मतलब किया गया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो ज़रूरतमंद है वो कहीं पीछे नहीं छूट जाए, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। दीदी, यहाँ रोज आ रही हैं अभी खाना लेने के लिए? हाँ, हम लोग रोज आते हैं खाना नहीं बन रहा है? नहीं बनता है, खाने वाले ढेर हैं। हम लोग 10 जन हैं खाने वाले। यहाँ से थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, उसी से हम लोग का गुजारा हो रहा है। क्या करते हैं आप लोग ऐसे बाकी दिन में काम? ऐसे तो परिवार चल रहा काम करने जाते थे, अभी तो बंदी के कारण नहीं। है? रोजाना काम, हाँ, रोज कमाना और खाना, हाँ यही आसरा है। हाँ क्या चाची, आप भी दादी यहीं आती हैं? हाँ, खाना ठीक मिल रहा है? टेस्टी मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। हाँ, ले जाती हैं कि घर के लिए कि नहीं? नहीं घर के लिए नहीं ले नहीं जाती? घर में और कोई नहीं है? है। आपको पता है हाँ, ये कोरोना वायरस की वजह से इसमें क्या करना है, क्या कैसे बचना है? हमेशा अपने हाथों को धोते रहना है और भीड़ भड़ाका नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जगहों के इंसान से 1 मीटर की दूरी में रहना है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी से अगर आप बरतेंगे तभी आप इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। और महिलाओं के लोग कम से कम इस बात को समझ रहे हैं और इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करने के साथ ही आपको इस कोरोना के संक्रमण से मुक्ति मिल सकती है। और अगर आप यहाँ चूक रहे हैं तो आप कोरोना के संक्रमण को न्योता दे रहे हैं।
कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 महिलाओं। शहर और गांव में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है, खासकर तब जब शहर के लोग बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और गांव के लोग इसे मजबूती के साथ पालन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के लोगों में एकजुटता है, गांव के लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। गांव के लोगों को ये पता है कि अगर हम हमारी एक चूक से क्या कुछ नुकसान हो सकता है अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को। हमारे साथ बहुत सारी दीदी लोग हैं और जब हम यहाँ पहुँचे तो दीदी लोग अपने अपने घर पे थी, लेकिन जब जानकारी मिली तो बाहर आई हैं और हम ये जानना उनसे ज़रूरी है कि कैसे इस वक्त सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र जी, ये पहले बताइए कि इस गांव में कितने मास्क का वितरण हुआ है अभी तक? इस गांव में सांसद महेश पोदार जी पहले 200 मास्क दिए थे, उसको वितरण करके ख़त्म किए। उसके बाद फिर हमें 2000 दिया गया, जो मुखिया और जिला परिषद के साथ मिल के पूरे महिलाओं पंचायत में हमने 2200 मास्क का वितरण किया। सैनिटाइजर भी आप लोग बांटे हैं? सैनिटाइजर भी कुछ दिया गया। हमारे सामने वॉक्सॉल फैक्ट्री है, उस वॉक्सॉल फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जिला परिषद जी को दिया गया था, जो कहीं कहीं सैनिटाइजर बांटे हैं। आप लोग को राशन मिला है कि नहीं? कैसे खाना वाना आप लोग को राशन मिला? सरकारी राशन? हाँ, राशन मिला है। कितने महीने? 2 महीने का मिला है। हाँ। और गांव में कोई भोजन कराने के लिए, जैसे वहाँ पंचायत भवन में बन रहा है खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी भी बन रहा है, प्रतिदिन बन रहा था, जाके लाए हैं यहाँ से हम लोग खिचड़ी। और राशन तो 2 महीने का मिला और 20-20 में भी राशन मिल ही रहा है सबको। हम एक और बात बताइए कि आप लोग के यहाँ तो गांव में ज़्यादातर लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, तो अभी तो पैसा नहीं होगा, कैसे आप लोग आगे कैसे चलेगा परिवार? आगे हम लोग जैसे भी चलेगा, पर एडजस्ट कर रहे हैं। हेल्प नहीं मिल रहा है हम लोग को और गुजारा कर ही रहे हैं जैसे भी हो। गांव के लोग भी मदद कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि? हाँ, सब कोई मदद कर ही रहे हैं। आपको आप अपने भाषा में ज़रा समझाइए तो दूसरे दीदी लोग को क्या करना चाहिए? दूसरे दीदी लोग को करना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को समझावा दें कि ऐसे रहना है, बच्चा लोग को करना है, कैसे रहना है, सबको साफ सफाई से रखना है, अपने भी रहना है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप शहर और गांव की तुलना करेंगे तो आपको इस संक्रमण की लड़ाई में गांव के लोग बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि गांव के लोग भले ही थोड़े कम पढ़े लिखे हों, लेकिन सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो नियम बताए गए हैं, जो आदेश जारी किए गए हैं, उसका पालन गांव के लोग बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक उल्लंघन से, एक नज़रअंदाज से कितने बड़े रोग को आप न्योता दे सकते हैं और इससे खतरा किसके लिए बढ़ सकता है और कौन अपना आपको छोड़कर जा सकता है। हमने पहले ही कहा कि गांव इस पूरे कोरोना वायरस के जंग के दौरान भी अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए है। गांव खूबसूरत, गांव की तस्वीरें खूबसूरत, गांव की पहचान और उसकी संस्कृति सबसे जुड़ा। इन तमाम तस्वीरों को समेटते हुए हम लगातार कोरोना वायरस, लॉकडाउन की अलग अलग तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग इस जंग को बहुत मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इस बात को समझ सकती हैं कि कैसे इस जंग को लड़ना है और कैसे इस जंग को जीतना भी है। इसी कड़ी में एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाएं तो आपको देखने को मिलेंगी। भले ही
रोजगार को लेकर इस वक्त शहर से लेकर गांव तक संकट हो, त्राहिमाम हो, लेकिन गांव के लोग अपने लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। एक तस्वीर उसी से जुड़ी हुई है जो इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बना रही हैं दीदी, जरा हमको बताइए तो। चटाई बना रहे हैं। जोड़ते जोड़ते ही बड़ा हो जाएगा। चौड़ा करेंगे इसको, उसके बाद बैठेंगे इसमें काट के अपने घर के लिए। हाँ। या इसको बाहर बेचते भी हैं, ज्यादा बनाते हैं तो? ज़्यादा कहाँ पाएंगे हम इसको बनने के लिए। कितने दिन में तैयार होगा? 8 दिन में। 8 दिन में बना दीजिएगा। वो अभी पूरा समय है ना, अभी और दूसरा काम नहीं हो रहा, खेत उत नहीं जा रही होंगी? जाना ही नहीं है तो क्या करेंगे। नहीं जाना है, इसलिए अभी खाली समय में ये काम कर रहे हैं। अच्छा हमको ये बताइए, चेहरा पर क्या बांधी? हम इसको बोलने नहीं जानते हैं। बोलने नहीं जानते हैं। अच्छा क्यों बांधी है ये बताइए। कोरोना थी का चलते, कारण का चलते। तो डर लग रहा है कोरोना से, हाँ। तो इससे बचने के लिए। और हाथ कितना बार धोती हैं दिन भर में? जब कुआं में जाते हैं डेली धोते हैं। अब दिन भर तो ही लागले हैं तो साबुन से धोती हैं? हाँ। और कुछ दवा हुआ मिला है कि नहीं? नहीं। दवा नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। अच्छा इधर दवा नहीं मिला, मतलब दवा का मतलब आप यहाँ सैनिटाइजर से समझिएगा। हमको बताइए दीदी, ये आप लोग कैसे कैसे गांव में क्या समझ रही हैं, कैसे लोगों को, अपने परिवार को, बच्चों को कैसे समझा रही हैं, कैसे बचना है? ये मुंह पर कपड़ा रख के बार बार हाथ ऊपर से बचा रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ हो रहा है उसको बोल रहे हैं कि जाओ नारे बाहर मत निकलो कह के। अच्छा, हमको अपना भाषा में बताइए तो जरा, अपने भाषा में बताइए तो। किसी को समझाना हो तो कैसे समझाइएगा, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलते हैं कि कोरोना के ऊपर से इसको मुंह ढका के चल जाओ, ढका के चल जाओ बचने के लिए मत, घर से बाहर मत निकलो। अच्छा, और अगर कोई गांव से, जैसे हम बाहर से आ गए हैं, तो हमको आप गांव में घुसने दीजिएगा? बाहर तो घर गांव से नहीं घुसने देंगे, बाहर से ना। तो पहले क्या कीजिएगा, क्या करना होगा हमको? मारपीट करेगा गांव से, क्या करने। तो जबरदस्ती घुसेंगे तो मारपीट भी कीजिएगा। हाथ गोड़ धो लेंगे तब घुसना पड़ेगा। डॉक्टर पास भेजिएगा कि नहीं? भेजेंगे। डॉक्टर के पास? हाँ। जानकारी है इनको कि अगर कोई जबरदस्ती घुसना चाहे तो मारपीट भी हो सकती है, चाहे वो अपने परिवार के कोई सदस्य ही क्यों ना हो। क्या लगाए हो बाबू ये, क्यों लगाए हो? कोरोना से बचने के लिए। क्या करना बताओ तो, कोरोना क्या है, एक कैसे भी बचना है बताओ तो। हमारा दोस्त लोग सुन रहा है, बताओ तो इस लोग को कैसे बचना है, क्या करना है, समझाओ। कोरोना क्या है बताओ। कोरोना एक वायरस है ठीक है। और उससे बचने के लिए मास्क पहनना है। अच्छा, और हाथ कितना बार धोना है? हाथ साबुन से लगभग 10 बार धोना है। 10 बार। अच्छा, और साफ सुथरा, सफाई रहना है। साफ सुथरा भी रहना है। और खेलने जाना है कि नहीं? नहीं। खेलने नहीं जाना है। देखिए ये बच्चा भी समझ रहा है, माँ ने बहुत तरीके से समझाया है। बच्चे तो आपको परेशान करते होंगे कि हमको खेलने जाना है। हाँ करते हैं, इसको बोलते हैं अभी कुछ दिन रुक जा, जब तक वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक घर में ही, और देहाती से, और जब तक घर में ही बीमारी ख़त्म नहीं होती तब तक घरे में रहा, और जब ख़त्म हो जाता है तब बाहर खेले जावा। एखन तक घरे में खेला, घरे में ही सब। कैसे बचना चाहिए दीदी, जरा समझाइए तो अपनी भाषा में, दूसरा दीदी लोग को अपना भाषा में बताइए। एक तो बीमारी आ है वायरस थी, कोरोना नाम का वायरस है, से कैसे बचे वास्ते आदमी के हमेशा मास्क लगा के रहे के चाहिए, और कहीं भी निकला थी घर से बाहर तो मास्क लगा के, और हाथ के बार बार साबुन से धोवे कर है। हर बार कहीं बाहर जाती चाहे कोई चीज़ खाए कर चीज सामान छुअती तो साबुन से हाथ के धोई लेवे कर है, और नहीं धोए सका तो सैनिटाइज एक ठो आवेला लिक्विड से के लगा के बाहर निकलबें, और अथी करके आदमी से हमेशा दूरी बना के रख, कभी भी सामने मत जाओ कर से सहित के मत बतिया, चाहे कुछ भी जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकल, अन्यथा मत निकल घर से। ये एक सांस में ही दीदी ने सभी महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचा दी है। वैसे तमाम दीदी के लिए, वैसे तमाम लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो बार बार इस बात को नहीं समझने की भूल कर रहे हैं, आपको दीदी के इस मैसेज को समझना चाहिए। आपको सरकार के
आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो आपके लिए ये आपके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में यानी कि 3 मई तक की अगर हम बात करें, बहुत सारे छूट, अगर हम कहें ग्रामीण इलाकों की बात करें, खासकर किसानों के लिए बात करें, ग्रामीणों के लिए बात करें, जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी अगर हम बात करें, तो बहुत सारी छूट मिलने जा रही है। लेकिन इस छूट का मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं कि आप इस छूट के दौरान कुछ ऐसे काम करें जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता हो। इसलिए गांव में यह ज़रूरी है कि आपको वैसे तमाम जो दिशा निर्देश हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए, उसे आपको जारी रखना होगा। इस वक्त आप देखिए गांव में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक गली के, हर एक चौराहे पर, हर एक घर के बाहर, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मुंह पर अगर हम कपड़े की बात करें, मास्क की बात करें, वो ज़रूर लगा के रख रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या करना है। क्या चाची, ये हमेशा लगाती हैं कि अभी लगाई हैं तुरंत? कपड़ा यहाँ रखते हैं हमेशा? है कि लगाई ला हमेशा रोज तो घर भीतर नहीं लगाई, घर के अंदर नहीं लगा। तो देखिए यहाँ एक साथी हैं, उनसे समझते हैं। हमको ये ज़रा बताइए कि आपके गांव में जो लोग हैं, अपनी भाषा में समझाइए हमको, कैसे आप लोग इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। चाची क्या बोल रही है? हमारे गांव महिलोंग पंचायत के अंतर्गत, मैं महिलोंग गांव से बोल रहा हूं। महिलोंग गांव से बोला थी कि हम इनकर गांव में जितना भी है पंचायत में है, सबके हमें ऐसा कर दिए और सब ऐसा जागरूक हो गए हैं कि बीमारी के लेके कि हम कहीं भी निकलीला, कहीं भी जाइला, अपन मुंह में अगर मास्क नहीं है तो कपड़ा चाहे रुमाल के बांध के जाइला, और आदमी से दूरी बना के रहीला। और साथ साथ कोई जगह देखीला कि वैसा अगर थोड़ा सा भीड़ भाड़ होएला तो आदमी के समझाइला, तो आदमी समझ जाएला। और हम इनकर गाँव में सब कोई अभी समझदार हो गए हैं, और सब कोई दूरी बना के रहे ना, और विशेष ही करे ना कि जे बाहरी मन कर आवे, बाहरी से आवे ना, तो उसके थोड़ा सा हम इन रोकीला, अथी करीला कि भाई कहाँ से आवा था, कहाँ नहीं। आपका गांव आदर्श गांव है, महिलाओं आदर्श गांव के रूप में पहले से ही चिन्हित है। सांसद महेश पोद्दार यहाँ काम रेगुलर कर रहे हैं, इस पूरे पंचायत को उन्होंने गोद लिया है आदर्श ग्राम के तौर पे। यहाँ कुछ आदर्श दिखता है कि नहीं? जब लॉकडाउन की हम बात करते हैं, जब कोरोना वायरस से जंग की बात करते हैं, तो कोरोना कर अति के समय में महेश पोद्दार भी हम इनकर गांव में मास्क और हाथ में लगाया वाला सैनिटाइजर वो भी दे रहे हैं। तो इतना बड़का पंचायत में तो खैर ठीक है, सबके तो खैर नहीं हो पालक, बहुत आदमी को हो गलक, लेकिन सबके नहीं होलक। लेकिन भी आदमी यहाँ का नाराज न हैं, सब खुश हैं और सब अपन अथी करत हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत है तो हम इन कुछ हैं, हम इनकर गाँव का मुखिया है, सरपंच हैं, सब कोई मिलजुल कर हम इन सबका समाधान करीला करते हैं। हाँ, यही है कि जो भी गरीब आदमी है, दिक्कत है तो वैसा है भी तो आए के तो इन संपर्क करा, अथी करा। अगर सरकार वर्ष से नहीं भी होगी तो हम इन किसी तरह व्यवस्था करब, कखू कोई हम मरे नहीं दो, अपन गांव घर के नाते से तो इन आके बतावा, अथी करा कि ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो आम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये बात सही है कि आप लोग सब गांव के लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, मतलब अपना गली में, कोचा में, हर जगह कर रहे हैं कि कहीं भी घूम फिर रहे हैं गांव में तो अपना मास्क लगा के घूमिए और दूरी कम से कम 6 फीट की दूरी में रहिए। और बस अपना अब भोजन मिल रहा है कि नहीं? जो लोग का भोजन तो नहीं मिल रहा है हम लोग को। खाना वहाँ बन रहा है दीदी की? हाँ ठीक है, वहाँ नहीं जा रहे हैं हम लोग। राशन मिला? राशन हम लोग को नहीं मिलता है। कार्ड नहीं है आपका? राशन कार्ड नहीं? नहीं। दूसरे लोग जो बांट रहे हैं उससे भी नहीं मिला आपको? उसे भी नहीं मिला। तो आपको ये पता है कि अब सरकार कहा है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा राशन? ये आपको पता है कि नहीं? आप गए हैं कि नहीं कभी पीडीएस दुकान मांगने? नहीं।
घर में उपलब्ध है आपका अनाज? आज तो खाने भर कुछ है, नहीं भी होता है। अभी है इसलिए आप चुप हैं? चुप है, हाँ इसलिए चुप है। ये बात इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने कहा कि इनके घर में है, इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि अभी तक उनके तरफ से ये प्रयास नहीं किया गया कि कहीं से दूसरे लोगों से अगर वो राशन मिल जाए या पीडीएस की दुकान पर जो सरकार ने घोषणा कर रखी है वो राशन इनके घर तक आ जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, जिनके घर में वैसे राशन अगर नहीं हो तो उनका परिवार शायद भूखा रह जाए। इसलिए जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, जो संचालक हैं, उन्हें सरकार के आदेश का भी पालन करना है और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भूखा न रह जाए, क्योंकि इस वक्त हम कोरोना वायरस की जंग में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और इस जंग को जीतना ही हमारा एकमात्र मकसद है। मेरे सहयोगी अभय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।